बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर 1 2017 प्राइवेट मेंटोरशिप कोर कंटेंट का लेक्चर 1 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्वार्टरली शिफ्ट्स एंड एबडा डेटा रेंजेस। वेलकम टू 2017 मेंटोरशिप। जिन्होंने लेक्चर 2016 के मेंटोरशिप्स के देखे हैं उनके लिए बहुत ही ईजी होगा ये चीज़ें समझने, और जो पहली दफ़ा देख रहा है इस लेक्चर को तो उससे पहले उसको ज़रूरी है समझना किस चीज़ का कि वो 2016 की जो मेंटोरशिप है उसको एक दफ़ा वो लाजमी देखे। ठीक है, तो आज जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं क्वार्टरली शिफ्ट्स एंड एबडा डेटा रेंजेस। अब है क्या चीज़ एबडा डेटा रेंजेस? ठीक है, एबडा डेटा रेंजेस बेसिकली एबडा कहते हैं इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम को। और क्वार्टर्स से आपको मतलब पता चल गया कि क्वार्टर्स हैं, पार्ट्स हैं, जैसे एक सर्कल है, सफ़ेयर है और उसके क्वार्टर्स होते हैं कि 4 पोर्शन, एक स्क्वायर के 4 पोर्शन या किसी भी किस्म का एक क्वार्टर। इसी तरीके से मार्केट का क्वार्टर होता है, और वो जो मेजर शिफ्ट होता है क्वार्टरली जो मार्केट शिफ्ट होता है वो 3 to 4 मंथ्स होता है। जिस तरीके से हम यहाँ पर ये हमारे पास लिखा हुआ है कि क्या मेजर जो शिफ्ट है वो 3 से 4 मंथ का होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि ये जो शिफ्ट्स हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं और कौन कौन से टाइम फ्रेम पर वर्क करते हैं, किस अंदाजे से हम इसको ट्रेड करेंगे, कहाँ कहाँ पर ट्रेड करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले चीज़ है इन क्वार्टर्स को समझना, और ये क्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मंथ को। ठीक है, कि एक मंथ जो एक ईयर है उस ईयर में हमारे पास कितने क्वार्टर हैं? 4 क्वार्टर हैं। कितने क्वार्टर हैं? 4। अगर साल को हम क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो किस तरह होगा? मंथली में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके 4 क्वार्टर होंगे। ठीक है, अगर 12 मंथ्स हैं तो उसको हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है मंथ। अब एक मंथ जो है हमारे पास वो किस तरीके से आ जाता है? वो वीक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब एक मंथ में कितने हफ्ते हैं? 4 हफ्ते हैं। उन चारों के 4 को हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर सेम टू सेम हम इस वीक को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेली के ऊपर। ठीक है, अब वही जो डेली का चार्ट है वो जो डेली का चार्ट होगा वो 4 क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर आपके पास आ जाएगा डे, वीक के बाद डे आता है, और डे आपके पास किस तरीके से सेशंस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सेशंस में डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कि एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशंस, ये इन सारे सेशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उन सेशंस के क्वार्टर बनाते हैं जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो 90 मिनट के साइकिल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हम उसके 4 क्वार्टर बना लेंगे। हर सेशन के कितने साइकिल हैं, कितने क्वार्टर हैं? 4 क्वार्टर हैं, और 90 मिनट का वो साइकिल होगा। फिर उस 90 मिनट के साइकिल को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उसको हम 22 मिनट से के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके उसके 4 क्वार्टर्स जो है वो बना लेंगे, और इस तरीके से जो है वो हमारे पास 22 मिनट के साइकिल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया? चलो जी, अब मिलते हैं जी अगले उसके ऊपर के क्या सीन है। हमने सबसे पहले तो आप ये याद करें कि हमने 4 कॉन्टेक्स्ट पढ़े थे। कितने? 4 कॉन्टेक्स्ट पढ़े थे, जिसमें कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल हमने पढ़ा था। ये एक मार्केट का फ्रेमवर्क है, हमने इसको देखा था और हमने ये बोला था कि ये मार्केट की बैकबोन है। ये बात हमने की थी। ठीक है, अब उसी चीज़ के ऊपर हम आ गए। क्वार्टरली और एबडा किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? उसी 4 कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है, जिनको हमने 4 क्वार्टर्स का नाम दिया है। तो क्वार्टर 1 में हमारे पास क्या होगा? कंसोलिडेशन। क्वार्टर 2 में हमारे पास क्या होगी? उसमें एक्सपेंशन होगी। और क्वार्टर 3 में हमारे पास क्या होगी? यहाँ पर रिट्रेसमेंट। और 4 पर क्या होगा? रिवर्सल होगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे रूल्स आपको पता हैं। इसको अगर आप इन सारी चीज़ों को डीप में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है? कोर कंटेंट मंथ 3 का आप लोगों ने जो पहला मेंटोरशिप है मंथ 1 है 2016 की, मंथ 1 की मेंटोरशिप आप रीड करेंगे, सारी देखेंगे, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इसको मज़ीद थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं कि ईयरली को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ईयरली का अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्वार्टर 1 है ये, तो क्वार्टर 1 हमारे पास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है? क्वार्टर 1 हमारे पास जनवरी से मार्च तक चलता है। फिर अप्रैल से जून तक हमारे पास कौन सा चलता है? क्वार्टर 2 चलता है। ठीक है, फिर क्वार्टर 3 हमारे पास कौन सा चलता है? जुलाई से सितंबर। और क्वार्टर 4 हमारे पास किस टाइम से चलता है? अक्टूबर से दिसंबर। तो ये जितने भी मंथ्स हैं इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं क्वार्टर्स में। ठीक है, फिर मंथली के ऊपर हिसाब से आ जाते हैं। अब मंथ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है? मंथ का पहला वीक, सेकंड वीक, और ये हमारे पास थर्ड वीक एंड ये फोर्थ वीक।
ठीक है। अगर हमारे पास पहला वीक स्टार्ट होता है तो उसको हम इग्नोर करेंगे और उसको हम ट्रीट करेंगे किस तरीके से, एक डिस्टॉर्शन उसको ट्रीट करेंगे एज अ डिस्टॉर्शन। ठीक है। अब क्वार्टर वन को देख लेते हैं वीकली के हिसाब से, कि वीकली के हिसाब से किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो क्या करेगा, मंडे को हमारे पास क्वार्टर वन होगा। अब किस तरीके से वर्क करेगा वो हमने पिछले कॉन्टेक्स्ट में पढ़े हैं कि किस तरीके से वर्क करेंगे क्वार्टर्स। और ट्यूसडे हमारे पास किस तरह वर्क करेगा, वेडनेसडे हमारे पास किस तरीके से वर्क करेगा, फोर हमारे पास किस तरह से वर्क करेगा। तो ये थर्सडे तक हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास 4 क्वार्टर हो गए। और जो हमारे पास फ्राइडे है उसका एक सेपरेट और एक अपना ही फंक्शन है, जिसमें हम उसको एक एक्स का निशान दे देते हैं। हम कहते हैं कि यार ये या तो कंटिन्यूएशन करेगा या वो क्या करेगा कि जो वीक की कैंडल होगी उसको स्ट्रेच करेगा, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। अब आ जाते हैं डेली के हिसाब के। भाई डेली के हिसाब से हमारे पास जो है मार्केट क्या कर सकती है। तो डेली के हिसाब से अगर हम मार्केट को देखें तो डेली के हिसाब से हमारे पास क्वार्टर वन हमारे पास कौन सा बनता है, एशिया। ठीक है। और जो दूसरा क्वार्टर है वो हमारे पास बनता है लंदन। क्वार्टर थ्री हमारे पास बनता है न्यूयॉर्क। क्वार्टर फोर हमारे पास बनता है न्यूयॉर्क का जो न्यूयॉर्क पूरा जो हमारे पास है वो हमारे पास एक क्वार्टर फोर की तरह काम करेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि भाई वीकली के हिसाब से किस तरीके से क्वार्टर वर्क करते हैं, मंथली के हिसाब से कैसे करते हैं, और ईयरली के हिसाब से किस तरीके से क्वार्टर को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है जी। अब आ जाते हैं 2023 से हमने इसको मार्क किया है, ये आप देख सकते हैं 2023 से हमने मार्क किया है 2024 तक। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये क्वार्टर वन आ रहा है। अब लाजमी आपने देखना है कि ये जो हमारे पास एरिया है, इस एरिया में कौन सा परफॉर्म कर रहा है और ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट है और इस कॉन्टेक्स्ट को हम कौन सा नाम देंगे। फिर हमारे पास एक ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट को हमने क्या नाम देना है। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इसका लो इसने उठाया हुआ है। ठीक है। इस वाले क्वार्टर ने इसका लो उठाया हुआ है। फिर अगर हम देखेंगे तो ये जो क्वार्टर थ्री है जिसमें प्रॉपर हमारे पास पावर ऑफ थ्री को अगर हम देखें तो ये एज अ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास वर्क कर रहा है, जो कि जिसने पूरी एक वेव दी हुई है। अब इसने क्या किया, इन दोनों की जो लिक्विडिटीज़ थी वो इसने उठा ली हैं, जो लोस थे वो इसने उठा लिए हैं, और यहाँ से मार्केट का प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये यहाँ पे इस तरीके से जा रही है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो क्वार्टर फोर होता है ये एज आ एक्स काम करता है, या तो यहाँ पर रिवर्सल आएगा या यहाँ पर कंटिन्यूएशन होगी। इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो ठीक है, जो ये वाली लाइन है इसमें क्या होगा, या तो कंटिन्यूएशन होगी या रिवर्सल होगी। रिवर्सल के लिए क्या ज़रूरी है कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को उठाए। तो यहाँ पर इसने प्रीवियस हाई को उठाया और वहाँ से मार्केट ने क्या किया, रिवर्स किया है। तो लाजमी याद रखें जो क्वार्टर फोर होगा वो भी हमारे पास एज आ एक्स काम करेगा। लेकिन क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ पर हाइस पड़े हुए हैं तो वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, सेल की तरफ देख सकते हैं, यानी कि रिवर्सल देख सकते हैं। अगर सेल के उसने सेल स्टॉप उठा लिया तो फिर उसको आप बाय साइड देख सकते हैं। अब क्वार्टरली शिफ्ट्स, जो मेजर क्वार्टरली शिफ्ट्स हैं और जो हायर टाइम फ्रेम या लॉन्ग टर्म जो बाइस हमने अगर बनाना है क्वार्टरली शिफ्ट के हिसाब से, तो वो हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपने 20 डेज़, 40 डेज़ और 60 ट्रेडिंग डेज़ को पीछे देखना है, लुक बैक करना है। क्या करना है, लुक बैक करना है। अब लुक बैक क्या होता है, फिर सबसे पहले आपने 20 डेज़ को देखा, फिर आपने 40 डेज़ को देखा, फिर आपने 60 डेज़ को देखा। अब उसकी रेंज हमने मार्क करनी है। ठीक है। ट्रेडिंग डेज देखने के इन दिनों में मार्केट ने क्या किया हुआ है। ठीक है। जब ये सारे हो जाएं उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट काम होगा आइडेंटिफाई करना कि भाई मार्केट का जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो क्या है। अब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बाय है या इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो सेल का है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात क्या चीज़ आ जाती है कि हमने क्या करना है, रेफर टू रिसेंट इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट। अब इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास है जी ओबी है, हमारे पास है जी फेयर वैल्यू गैप है, हमारे पास है ब्रेकर ब्लॉक, बहुत सारे जितने भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट हैं वो सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, एज आ रेफरेंस पॉइंट्स आ जाते हैं। रेफरेंस पॉइंट्स हमने पढ़े हैं कि क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ओल्ड प्राइस हाई और लो मार्क कर लेना है। मिसाल के तौर पर 20 डेज़ का हाई लो, फिर 40 डेज़ का हाई लो, फिर 60 डेज़ का हाई लो, या उसके साथ कोई भी इस तरह के मतलब एक ट्रेडिशनली कोई हाई लो ERL या ERL जो पड़े हुए हैं वो हमने मार्क कर लेने हैं। फिर हमने क्या करना है कि बेरिश या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, जिस तरीके से हमने ये इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट्स बोले थे, तो ये देखने हैं। फिर फेयर वैल्यू गैप और वॉइड्स देखने हैं, और हमने एक वर्टिकल लाइन लगा के जो इस तरफ जो हमारे पास एक लुक बैक है कि मतलब मार्केट जो जा रही है बाय साइड या सेल साइड जो भी हमारे पास एक हो रहा है, तो इस एक लाइन लगा देंगे और उससे आगे हम जो फॉरवर्ड कास्ट करेंगे देखेंगे कि आगे मार्केट क्या करेगी। ठीक है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो हम लोगों ने क्या करना है, देखना है, और उस हिसाब से हम मार्केट को लेकर चलेंगे। ठीक है जी। अब करते हैं जी इसको मार्केट में, और आपको लाइव मार्केट में दिखाते हैं कि किस तरीके से मार्केट, लाइव तो नहीं खैर, पीछे एक दफ़ा मार्केट गुजर चुकी है, उसी को आपको मार्केट में दिखाते हैं। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं अपने स्लाइड्स पर और अपनी ही मार्केट में मतलब अपने ही चार्ट्स पर मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो चलो जी।
अच्छा जी, इस वक्त मेरे सामने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है और ये ईयर है 2024 का, जहाँ पर जनवरी का मंथ जो क्वार्टर वन है उसको हमने मार्क किया हुआ है, जो कि जनवरी से हमारे पास किधर तक है, मार्च तक, और ये यहाँ से फिर अप्रैल शुरू होता है और ये क्वार्टर टू है। हम इस क्वार्टर टू को ट्रेड करने वाले हैं और देखेंगे कि इस क्वार्टर टू में हमारे पास होता क्या है, कौन से ऐसे रेफरेंस पॉइंट्स हैं जो कि हमने देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा क्या, मैं सबसे पहले 20 डेज़ की रेंज मार्क करूँगा, जो कि हमने अपने पास देखा था कि हमने क्या करना है कि 20 डेज़ की रेंज मार्क करनी है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 20 डेज़ की रेंज किधर तक बनती है, ये 10 मार्च तक हमारे पास बनती है, ठीक है, ये 11 तक, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास क्या बन गई, ये एक रेंज बन गई, किसकी, 20 डेज़ की। तो इस 20 डेज़ का हाई लो हमने मार्क करना है। क्या करना है, इसका हाई लो हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 डेज़, ठीक है। 20 डेज़ लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका हाई लो मार्क करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बोला था कि भाई हम ये जो भी उसके ये आसपास जितने भी उसके कॉन्टेक्स्ट होंगे हमने वो मार्क करने हैं, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया, उसके साथ ही साथ हमने इसका लो भी मार्क कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको एज आ ERL ट्रीट करेंगे और ये भी हमारे पास एज आ ERL, जिसको हम ERL कहेंगे। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज़ हमने यहाँ पर मार्क कर दी 20 डेज़ की रेंज की, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट गिर सकती है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक OB है, क्योंकि लास्ट कैंडल यही है। इसको एज अ प्रपल्जन ब्लॉक भी हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करके नीचे आ रही है। अगर यहाँ पर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक में खड़ी है, लेकिन साथ साथ आगे देखते जाते हैं कि मार्केट में क्या होता है, और फिर उसके साथ साथ ही हम जो है अपनी जो भी हिसाब किताब होंगे उसको देखेंगे। हमारे पास लास्ट जो स्विंग है वो हमारे पास ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लें, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलें जी। अच्छा, मार्केट एक यहाँ पर हमारे पास एक इन्वर्जन में टैप हो गई है, और अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने इस लो को भी उठा लिया है। जो 20 डेज़ के बाद का जो लो है वो हमारे पास क्या हो गया, वो पर्च हो गया है, वो उठा लिया गया। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम एक्स कर देंगे, ठीक है। जो हमारे पास लो था वो हमारे पास क्या हो गया, वो मार्केट ने ले लिया, ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने साथ नीचे ये चीज़ देखी कि मार्केट में क्या हुआ कि जो हमारा इन्वर्जन है, हम उस इन्वर्जन को देखते हैं कि कहाँ से मार्केट उठी। ये हमारे पास एक इन्वर्जन है, साथ ही साथ हमारे पास मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक से उठी है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है जिसके बिल्कुल टॉप से मार्केट इस वक्त उठ रही है, ठीक है। इसको मैं क्या OB का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर हम इसको एक इन्वर्जन का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, इन्वर्जन, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से तो बिल्कुल साफ जाहिर होता है ना कि अब मार्केट ने बाय जाना है, ठीक है। अब मज़ीद देखो, मार्केट ने क्या किया, CIST दे दी, ठीक है, दे दी CIST। यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं, मार्केट वापस आती है, और ऊपर हमारे पास एक स्विंग भी बना हुआ है, ठीक है। वैसे तो आपकी डायरेक्ट एंट्री यहाँ से बनती है कि मार्केट ने टैप कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास 20 डेज़ की रेंज को आप ट्रेड करोगे, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर टर्टल सोप वाला काम क्रिएट कर दिया, और ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, ठीक है। और मार्केट दोबारा फेयर वैल्यू गैप में आई। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये देखो, उसी तरह ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट टैप है। हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं जो कि मैंने करवाई हुई है। मार्केट क्या करती है, ऑर्डर ब्लॉक के इक्विलिब्रियम तक आना चाहिए था बट नहीं आई। फिर भी मार्केट ने क्या किया, ये वाली हाइज उठाए, ये जो दो इक्वल लोज हाइज जो उसने बनाए थे, इक्वल हाइज टाइप, उसको उसने पर्च किया, और उसके बाद मार्केट ने एक मैसिव मूव हमारे पास नीचे की तरफ दिया और सेल साइड मार्केट आना शुरू हो गई। तो आपका जो पहला TP है, पहले तो यहाँ से एंट्री बनती है, दूसरी एंट्री आपकी यहाँ से बनती है, ठीक है। तो ये 20 डेज़ के हमारे पास अब ऊपर जो है क्या बनते हैं, ये जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं, वो एक रेफरेंस पॉइंट ये यूज़ हो गया, दूसरा रेफरेंस, पहले रेफरेंस पॉइंट ये, दूसरा और तीसरा, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स बन गए, ठीक है। अब मार्केट क्या हुई, डाउन आती गई, और जो हमारे पास 20 डेज़ का जितना डेटा हमारे पास ये है 20 डेज़ का, उतना ही हम इसको मज़ीद देखेंगे, ठीक है। ये हम इसको यहाँ से 20 डेज़ का डेटा देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जी यहाँ पर हमारे पास 20 डेज़ में क्या कुछ हुआ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास डे मंथ 1 मंडे सॉरी अप्रैल 1 से शुरू हुआ,
और अप्रैल 20 तक इसने अपने जितने टारगेट्स थे, जो रेंज थी उसके मुताबिक इसने अपने आप को नीचे क्या किया, डिलीवर किया। और ये जितने उसके रेफरेंस पॉइंट्स थे उसको उसने यूज़ कर दिया। हाई हमारे पास स्टिल पेंडिंग है, ठीक है, जो हमारे पास 20 डेज़ का हाई था वो हमारे पास स्टिल पेंडिंग है। अब इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद पीछे जो 40 दिन का डेटा है हम वो देखेंगे, मज़ीद 40 दिन का डेटा हम इसमें मज़ीद देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हाई आ गया, कौन सा, 40 डेज़ का। हम 40 डेज़ का हाई मार्क कर देंगे, ठीक है। ये 40 डेज़ का हाई मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, 40 डेज़। यहाँ पे हम लिख देते हैं 40 डेज़, ठीक है। ये 40 डेज़ आ गए और ये हमारे पास कौन सा आ गया, 20 डेज़। सिर्फ मैजिक चेक करना कि जो डेज़ हैं उन्हीं डेज़ के मुताबिक मार्केट अपने आप को डिलीवर कर रही है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मज़ीद 20 डेज़ हम देखेंगे, मतलब हमारे पास 20 तक चल चुकी है, तो हम अगले मंथ यानी कि मई के 10 तक हम मार्केट को देखेंगे कि क्या करती है, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो साफ सी बात है भाई कि लो मार्केट ऑलरेडी उठा चुकी है और हाई सेफ रहता है और हमारे पास ऊपर यही लिक्विडिटीज़ है, उसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हमने क्या देखा कि मार्केट बाय साइड जा रही है, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है इसने, यहाँ से आपकी एंट्री बनती है इस पॉइंट से, इस ऑर्डर ब्लॉक की सॉरी एक इस रेड कैंडल से, ठीक है। यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, दोबारा इसने री एंट्री का मौका दिया, ठीक है। और ये मार्केट हमारे पास इस पॉइंट से भी आपको एंट्री देती है, ठीक है। इस कैंडल के हाई से भी आपकी एंट्री बनती है, ये जो हाई है, ठीक है, ये लास्ट कैंडल हमारे पास, यहाँ से इसकी एंट्री बनती है, ठीक है जी। एक यहाँ पर हमारी एंट्री बन गई, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, 20 डेज़ का जो हाई था वो मार्केट ने सॉरी जो 20 डेज़ की हमारी रेंज थी, इस रेंज को कंप्लीट करने के बाद 40 डेज़, जो अगले 40 डेज़ थे जो कि हमारे पास मई में आना था, वो मई में मार्केट क्या कर रही है, उस तरीके से मूव कर रही है और ऊपर की तरफ वो रिट्रेस कर रही है। जो वॉइड उसने बनाई थी, जो फेयर वैल्यू गैप उसने बनाया था, वो सारा इसने फिल कर दिया और ये जो हाइस थे यहाँ तक मार्केट हमारे पास पहुँच जाइए, ठीक है। अब हम सिर्फ देखेंगे उन्हीं चीज़ों को जो हमारे पास पीछे रहते थे। अब देखना जो हाइज हम बनाएंगे उसी टाइम में वो मार्केट उसको क्या करेगी, फिल करेगी। मज़ीद 20 डेज़ पीछे चले जाते हैं तो हमारे पास 60 डेज़ का लो आता है जो कि ऑलरेडी उठाया गया है और जो इसका हाई है वो ये तकरीबन बन रहा है, ठीक है, जो कि वो भी ऑलरेडी हमारे पास मिटिगेटेड है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो डेटा बन रहा है, अगर आपके पास 60 डेज़ आप देख रहे हो तो पीछे अगर 60 डेज़ की जो रेंज है उसका जो हाई है वो आपने मार्क करना है। अगर नीचे है तो बस ठीक है, आपका 40 डेज़ का हाई बनेगा, अगर ऊपर है तो फिर उसको आप जारी बात है उसी तरीके से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 60 डेज़ का लो उठा लिया गया है, 60 डेज़ का हाई भी पर जाए। अब यहाँ से मार्केट ने अगर रिजेक्शन दी है तो हमारे पास जो टारगेटेड जो एरियाज़ होंगे 20 डेज़ का या 40 डेज़ का तो लाजमी होगा, या ये जो जगह है ये तो लाजमी हमारे पास क्या होगी, टारगेट होगी। और इसी तरीके से हमारे पास जो डेटा है ये यहाँ से इसने क्या किया, अपने नेक्स्ट 20 डेज़ पूरे कर दिए, ठीक है। इसको हम यूँ कर देते हैं और ये इसके मज़ीद 60 डेज़ जो है हमारे पास पूरे होंगे, ठीक है। ये इसके जो नेक्स्ट 60 डेज़ हैं वो यहाँ से कंप्लीट होने के खदशात जिसको कहते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। और ये देखो मार्केट प्रॉपर अपने ऊपर जा रही है, जो उसकी लिक्विडिटी थी, जो उसका एक रेफरेंस पॉइंट था ऑर्डर ब्लॉक का, दोबारा उसको टैप किया उसकी इक्विलिब्रियम को। और अगर हम यहाँ पर मार्क करेंगे तो 0.75 के क्वाड्रेंट को इसने यहाँ पर टैप किया, अगर वहाँ से मार्केट दोबारा जो है गिरना शुरू हुई है। तो इस तरीके से आपने जो है इसमें फॉरवर्ड कास्टिंग करनी है। अब करना क्या है, अब ये इसी तरीके से आप 20 डेज़ 40 डेज़ और 60 डेज़ के रेंज को मार्क करोगे, रेफरेंस पॉइंट्स मार्क करोगे और इसी तरीके से आगे आप उसको लेके जाते जाओगे और आप ट्रेड करते जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वार्टरली थ्योरी को लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए देखना है, ठीक हो गया। अब फॉरवर्ड कास्टिंग इसी तरीके से कर, पहले लुक बैक कास्ट करोगे कि पीछे मार्केट ने क्या किया, पीछे मार्केट में जो कुछ होगा उसी चीज़ को फिर आगे पहले 20 डेज़ की रेंज, फिर 40 डेज़ की रेंज, फिर 60 डेज़ की रेंज को मार्क करोगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमारे पास उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने क्या किया, उस रिएक्शन को परफॉर्म किया है जो भी मतलब मार्केट ने यहाँ पर किया। अगर हम देखें मज़ीद तो मार्केट प्रॉपर जाएगी और अपनी जो लिक्विडिटीज़ थी उसको उठाएगी, ठीक है। अब ये अगला हमारे पास एक रेंज, हमारे पास एक अगली रेंज शुरू हो गई है जहाँ पर मार्केट जाती है।
अब अगर हम इस पूरे ईयर के डेटा को देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस पूरे साल में क्या किया, क्वार्टर वन में भी कंसोलिडेट किया, क्वार्टर टू में भी मार्केट ने क्या किया कि जो लो था क्वार्टर वन का, मतलब एक मैनिपुलेशन मूव तो दे दिया, लेकिन उसने वहाँ पर रेंज किया, इस पॉइंट पर इसने हमारे पास एंट्री दी और ये मार्केट जाती है अपने पॉइंट पर, जो इसका टारगेट था वो इसने कंप्लीट किया। अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगी कि भाई यहाँ पर इसने स्टॉप हंट लिया, हमने क्या कहा था कि क्वार्टर फोर हमारे पास या तो रिवर्सल होता है या कंटिन्यूएशन होती है। अब ये रिवर्सल तब करेगा जब मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, अपने हाइस को पर्च करेगी। यहाँ पर उसने हाइस पर्च किए क्वार्टर टू, जैसे ही क्वार्टर लास्ट जो है, क्वार्टर फोर जो है वो जैसे ही स्टार्ट होता है, यहाँ पर उसने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद मार्केट को आप देखोगे सेल साइड, ठीक है, और जो नीचे की लिक्विडिटीज़ होंगी, जो भी मतलब ऑपोजिट साइड आपके पास लिक्विडिटीज़ होंगी, मार्केट उस तरफ जाती जाएगी और अपना जो टारगेट है उसको पूरा करती जाएगी। ये देखें जी, जितना उसका टारगेट था वो उसने यहाँ पर पूरा कर दिया। तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड कास्टिंग भी कर दी कि सेम वर्टिकल लाइन से आगे आप फॉरवर्ड कास्ट करोगे, और इस तरीके से जो है हमारे पास क्या होगा, एक जो क्वार्टरली और एबडा की जो एक रेंज है उसको हम प्रॉपर जो है 20 डेज़, 40 डेज़ और 60 डेज़ में डिवाइड करके एक अच्छी जो उसकी एक वे निकाल सकते हैं, एक तरीके से जो है ना उसका एक ट्रेंड जो है उसको हम देख सकते हैं। कहीं से रिवर्सल है, कहीं पे कंटिन्यूएशन है, या कहीं पे मार्केट को आप देख रहे हो कि भाई यहाँ से गिर सकती है, तो इन क्वार्टर्स को मैच करके हम उसको एक अच्छा और एक मैसिव अमाउंट और एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड हम यहाँ से पकड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।